दोस्तों आज के टाइम के अंदर काफ़ी पशुपालक भाई कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें भेड़ पालनी चाहिए या बकरी पालनी चाहिए। दोनों में से किस में ज़्यादा फ़ायदा है। बट रुकिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक फ़ैसला आपकी पूरी की पूरी जो मेहनत है उस पे पानी फेर सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भेड़ आपको पालनी चाहिए या बकरी पालनी चाहिए, दोनों के अंदर क्या क्या फ़र्क होता है और पूरा का पूरा फ़ायदा और नुकसान की आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूँ। आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको 110% समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, भेड़ या बकरी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नाइक गोट एंड पोल्ट्री फार्म में, और मैं आपका दोस्त कृष्ण। करिए दोस्तों, गोट फार्मिंग या बकरी पालन की सबसे पहले मुनाफे की बात करूं, मुनाफे की गणित को अगर समझे तो औसतन जो बकरियां ज़्यादातर बच्चे देती है, 1 और 2 बच्चे देती है। मान लेते हैं कि आप 20 बकरी रखती हैं तो 30 बच्चे आपको मिल सकते हैं, यानी 1.5 बच्चे का औसतन रहता है। 10 बकरियां आपको सिंगल बच्चे देगी और 10 बकरी आपको डबल बच्चे देगी। दोस्तों वही अगर बात करूँ मैं भेड़ के बच्चों की, तो ज़्यादातर जो भेड़ के बच्चे होते हैं वो सिंगल ही होते हैं, मतलब भेड़ एक से ज़्यादा बच्चा नहीं देती है। हाँ, 100 भेड़ अगर कोई पाल रहा है तो उसमें 5 से 10 भेड़ें हो सकती है जो डबल बच्चे दें, यानी बकरी आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है बच्चों के मुकाबले में। अब नेक्स्ट बात आती है मार्केट के अंदर मीट डिमांड की। बकरी के जो मीट है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। मैं अपने लोकल स्तर की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर बकरी का मीट ही खाया जाता है। चाहे वो स्पेशल ओकेशन हो, कुछ भी हो, 90% बकरी का मीट ही खाया जाता है। सर्दियों के अंदर भी बकरी का मीट ही जमाया जाता है, बकरी का मीट ही जमाया जाता है। तीसरा आता है कम जगह। आप कम जगह में भी बकरियां पाल सकते हो। आपके पास कम जगह है तब भी आप बकरी पाल सकते हो, क्योंकि बकरियों को ज़्यादा चराने के लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों बकरियों के स्वभाव की बात करें तो ये थोड़ी सी चंचल होती है। चंचल मीन्स कि इनका अगर आप फार्म सेटअप कर रहे हो, इनका बाड़ा जो रहता है वो बड़ा थोड़ा सा कंफर्टेबली, मतलब मजबूत बड़ा करना पड़ता है इनके लिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नॉर्मल से फॉर्मेलिटी करो और इनको पाल लो, वो नहीं रहता है इसके अंदर। अब बात करें दोस्तों भेड़ पालन की, सबसे पहले बात मार्केट डिमांड मीट की करूँ तो वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। मतलब कुछ जगह है जहाँ पर भेड़ों का मीट भी खाया जाता है और वहाँ पे मतलब ओकेशन पे भी भेड़े बकरे जो मींडे होते हैं वो काटे जाते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ, एक चीज़ जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो मानी जाती है वो ये कि भेड़े स्वभाव में क्या होती है, शांत होती है। तो आप इनका जो बाड़ा या फार्म सेटअप करोगे वो इजीली छोटा सेटअप कर सकते हो। गर्मी सर्दी हर चीज़ में ये कंफर्ट रहती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आपको बकरियों में इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो कमज़ोर देखने को मिलेगा। बकरियां ज़्यादा बीमार पड़ती है इन भेड़ों की बजाय। बात करते हैं दोस्तों भेड़ और बकरी के अंदर जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, जैसे खाद का हो गया, दूध और ऊन का हो गया। अगर भेड़ की ऊन की बात करूं तो आज जो मार्केट रहता है वो मैक्सिमम हमारे यहाँ लोकल में 50-60 रहता है, और जहाँ तक मंडी की बात करूँ वो 100 रुपये तक मैक्सिमम जाता है 1 kg का। और आप साल के अंदर मैक्सिमम 3 बार ऊन ले सकते हो, और एक भेड़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम ऊन देती है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एक भेड़ से ऊन की बात करूँ तो 150 रुपये से ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते, बिकॉज आजकल मार्केट में डिमांड है ही नहीं भेड़ की ऊन की, और वो महंगी पड़ती है। अगर उसको सही से प्रिपरेशन करके अगर सही कपड़े क्लॉथ जो सर्दियों के कपड़े बनाए जाते हैं, यानी आप भेड़ से ऊन का पैसा आप काउंट ना ही करो तो अच्छा है। बकरी इस पर्पज़ में थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज दूध से अच्छी खासी इनकम हो सकती है। अगर आप दूध के लिए अच्छी बकरी पाल रहे हो, जैसे बिट्टल सिरोई, तो ये काफ़ी अच्छा दूध देती है, तो आप दूध सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खाद से दोनों का ही फ़ायदा है, खाद आप दोनों ही सेल कर सकते हो, तो ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा, आपके पास अगर कम ज़मीन है तो आपके लिए गोट फार्मिंग यानी बकरी पालन आसान बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन्हें आप शेड के अंदर यानी स्टॉल फीड पे भी पाल सकते हो एंड मुनाफा ले सकते हो। साथ ही आप अगर चाहते हो कि आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो आपके लिए भेड़ पालन अच्छा रहेगा, बिकॉज भेड़ें ज़्यादातर आउट ऑफ मतलब फार्म से ही रहती है, उनको ज़्यादातर बाहर चलाने के लिए ले जाना ही पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। साथ ही एक चीज़ जो ख़ास कि आप ज़्यादा भेड़ें रख सकते हो, स्वभाव के तौर पे बताऊं तो भेड़ें एक साथ चलती है और एक साथ ही रहती है। बाकी आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में भेड़ पाल रहे हैं या बकरी पाल रहे हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आप सभी को प्रैक्टिकल जानकारी इसी चैनल पे मिलने वाली है।
मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।